दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। आइए जानते हैं कि क्या सच में कबीर साहब नानक साहब जी के गुरु थे या फिर नानक साहब कबीर साहब के गुरु। तो दर्शक हमारे कमेंट करते रहते हैं, जो नानक साहब जी को मानने वाले हैं वो कहते हैं नानक साहब कबीर साहब के गुरु हैं। उनको जिंदा महात्मा के रूप में कोई जिंदा महात्मा मिला था, ना कि कबीर साहब मिले थे। तो चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई इसकी। तो हम आज जानेंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये प्रदर्शनी में है। और यहाँ पर पुस्तक है, ये दिखाइए इसको इधर से। ये जो अपना पुस्तक है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें लिखा है, प्रमाण दिखाएंगे आपको कि कबीर साहब जी के गुरु नानक साहब जी थे या नानक साहब जी के गुरु कबीर साहब जी थे। ये जो जिंदा रूप में मिले थे नानक साहब जी को, वो कौन थे, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इस आप देखिए, धैर्य पूर्वक देखिए। चलिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी साहब। सर हमें ये जानकारी दीजिए, प्रमाण सहित देना है आपको ये जानकारी कि इसमें ये बताइए कि नानक साहब जी के गुरु कबीर साहब जी थे या कबीर साहब जी के गुरु नानक साहब जी, या जिंदा रूप में जो मिले थे नानक साहब जी को महात्मा, वो कौन थे, कबीर साहब थे या फिर कोई और था? जिंदा रूप में जो मिले थे वो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, कबीर साहब थे। शुरुआत के अंदर पहली बार जब बेई नदी के ऊपर उनको कबीर साहब मिले तो नानक जी से चर्चा हुई। तो नानक जी उससे पहले गीता का पाठ किया करते थे, गीता पढ़ते थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो कबीर साहब ने उनसे आकर कहा कि स्वामी जी आप तो बड़े पहुँचे हुए संत नज़र आ रहे हो, तो कृपया मुझे थोड़ा परमात्मा के बारे में जानकारी दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि पहले गुरु बनाना पड़ेगा। तो नानक देव जी कबीर साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं गुरु बना लूँगा, लेकिन पहले जो मेरे प्रश्न है उनका तो उत्तर दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण परमात्मा की जानकारी दो। तो नानक देव जी कहने लगे कि वही पूर्ण परमात्मा श्री नारायण हैं, श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और तो उन्होंने कहा जी गीता का ज्ञान तो देने वाला श्री कृष्णचंद्र तो नहीं है। कहने लगा ये कैसे कह रहे हो आप? कहने लगा गीता जी कह रही है। तो उन्होंने बताया कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में अर्जुन प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, विराट रूप वाले, उग्र रूप वाले। तो 32 में वो अपना उत्तर दे रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। तो बोले गीता ज्ञान तो महाकाल ने दिया। अब उनकी 2-4 बातें पॉइंट दिए नानक देव जी को। तो नानक देव जी ने सोचा कि यार ये जो है जिंदा महात्मा का रूप बना करके जो खड़े हैं, ये मुसलमान है कोई, और ये हमारे धर्म के बारे में कुछ तो वो कुछ उखड़े से हुए। तो वहाँ से उनके सामने ही अंतर्ध्यान हो गया था। तू ही ना समझी के कारण समझ नहीं पाया। अब नानक जी के अंदर टीस उठी कि हे परमात्मा, वो शख्स तो दोबारा मिले। तो वो घंटी परमात्मा के पास खुड़ गई, क्योंकि आत्मा की पुकार थी। तो महीने 20 दिन का गैप दे करके फिर जिंदा महात्मा वहाँ पे प्रकट हो गए बेई नदी पे। अब वहाँ पर सिर्फ नानक देव जी को दिखाई दे रहे हैं, और जो लड़का नानक देव जी के कपड़े पकड़े हुए खड़ा था वो उसको भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो आपस में उनकी चर्चा हुई नानक देव जी की और कबीर साहब की। तो उन्होंने कहा जी उस दिन आप जो गीता के बारे में बता रहे थे वो ठीक बता रहे थे, तो अब मैं आपकी एक परीक्षा और लेना चाहता हूँ। तो नानक देव कबीर साहब ने कहा कि भाई ले लो, क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? कहने लगा कि मैं इस बेई नदी में डुबकी लगाता हूँ और आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपको गुरु मान लूँगा। कबीर साहब से कहने लगे नानक देव जी। तो कहने लगा ठीक है भाई नानक, ये भी कर लें। तो नानक जी ने डुबकी लगाई और वो एक मछली बन गई। और मछली बन के फिर परमात्मा ने क्या किया कि उस मछली के वेग को, जो नदी बह करके उत्तर से पश्चिम की तरफ जा रही थी, अब उस मछली को अपने वेग से पश्चिम से उत्तर की तरफ ले गए, 1 किलोमीटर दूर ले गए। और वहाँ मछुआरे से कहा कि भाई एक काम कर, जाल डाल के मछलियाँ निकाल दे। तो करीब सैकड़ों मछलियाँ बाहर आ गई। अब जो नानक जी मछली बने बैठे तो उस मछली को पकड़ लिया, बाकी कहने लगा भाई वापस डाल दे। और कहने लगा नानक खड़ा हो जा भाई। तब नानक जी उसी रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा जी आप तो सूक्ष्म से बच्चे सूक्ष्म जानने वाले हो। तो वहाँ पर एक वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझसे निकसो फूट मरा। कि आप तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जानने वाले हो। तो नानक देव जी की वाणी है परमात्मा कबीर साहब के बारे में, जिंदा महात्मा के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए थे और वही उनके गुरु थे। तो उन्होंने अपनी वाणी में प्रमाण पेश किया है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। अभी तक तो आपने मौखिक बताया, लेकिन इसका प्रमाण भी दिखाइए। प्रमाण जो हमारे दर्शक है वो कहते हैं प्रमाण कहीं पर दिखाइए। आदि गुरु ग्रंथ साहब है ये, इनका ये आदि गुरु ग्रंथ साहब का द्वितीय खंड है, देख सकते हैं आप। ये जी देखिएगा।
ये यहाँ के प्रकाशक वगैरह जो भी हैं, आप इनके देख लीजिए, फोटो खींचिए। ठीक है जी। इसके शुरू में ही नानक देव जी की पहली वाणी है, ये देखो जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब राग श्री राग तिलंग मेला पहला। मेला पहला का मतलब है नानक देव जी की वाणी। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। इसका मतलब है कि एक अर्ज गुफ्तम पेश, एक हृदय से विनती है, तो दरगोश कुन करतार, निर्गुणी रूप में, निर्गुणी संत रूप में आए हुए करतार परमात्मा, हक्का कबीर, सत्य कबीर, करीम तू, दयालु, बेअब परवरदिगार, है निर्विकार परमेश्वर, आप सत्य कबीर रूप में आए हुए हो। एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवर, दुनिया मुकामे फानी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है जी, हक्का कबीर का मतलब होता है सत्य कबीर। सत्य कबीर, करीम माने दयालु, बे परवरदिगार का मतलब है निर्विकार परमात्मा आप ही हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं करीम जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, जो एक लेखक हुए हैं करीम जी, कहीं उनके बारे में नहीं, करीम का अर्थ होता है दयालु। अच्छा, ये उनका नाम बताया गया। हक्का माने सत्य, कबीर का अर्थ कबीर ही माना जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं, कबीर का अर्थ उसमें कहते हैं बड़ा है मुसलमान धर्म में। अगर आप इस कबीर का अर्थ बड़ा लेकर के चल रहे हैं तो फिर इस कबीर को हमको खोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई बाले वाली जन्म साखी के अंदर इस चीज को स्पष्ट किया है। ये देखिए, ये क्या बड़ा, लोग कहते हैं कबीर का मतलब बड़ा होता है। हाँ, ये भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। ये देखिए जी, भाई बाले वाली जन्म साखी है, जो कि बाला और मर्दाना गुरु नानक देव जी के अंग संग रहते थे। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, ये देखिए जी, खालक आदम सिरजिया, ये साखी मक्का मदीने दी है, वहाँ उनके मौलवी जो थे उनसे बात हो रही है। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ पर उस बड़ा पहले लगा दिया है, कबीर बाद में। आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरांदे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर, यहाँ स्पष्ट कर दिया है। तो नानक देव जी को स्वयं पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर के मिले थे। सत कबीर जी उनको आकर के मिले थे और उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा प्रदान की। ये दिखाइए कि लोग कहते हैं कि भाई नानक साहब जी के गुरु कबीर साहब जी नहीं है, कोई जिंदा महात्मा। तो जिंदा महात्मा के रूप में ही कबीर साहब आकर के मिले थे। इसका दिखाइए, इसमें प्रमाण वगैरह। ये कह तो रहे हैं ना, ये स्पष्ट कर दिया ना। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल जानी, मम सर मुई अजराइल गिरफ्त दिल हेत न जानी, जन पिसर पदर बिरादरा, कस नेश दस्तम गिर, आखिर बेफ्तम कस न दारम चु शब्द तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा कर दे बदी ख्याल, गाहेन नेकी कार करदम मम ई चीनी अहवाल, बदबख्त हमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जनु तुरा तेरे चाकरा पखाक। अब इसका सही अनुवाद मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल में है अनुवाद सही, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक शब्द का। देखो, जो मैं एक एक शब्द को खोल रहा हूँ इसमें, कुन करतार, कुन करतार का अर्थ है कि करण करता अर्थात सर्व के रचनहार, गोस निर्गुणी संत रूप में आए हुए, करीम दयालु, हक्का कबीर सत्य कबीर, तू आप बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा हैं। अब इसका पूरा हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। हे करण करता निर्गुणी संत दयालु सत्य कबीर, आप निर्विकार परमात्मा हैं। आपके समक्ष एक हृदय से विनती है कि यह पूरी तरह जान लिया है कि हे महबूब,
यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। हे दाता, इस जीव के मरने पर अजराइल नामक यमदूत बेरहमी से पकड़ कर ले जाता है। कोई साथी जैसे बेटा, पिता, भाईचारा साथ नहीं देता। अंत में सभी उपाय और फर्ज कोई क्रिया काम नहीं आता। प्रतिदिन गश्त की तरह न रुकने वाली वायु की तरह बुरे विचार करते रहते हैं। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया या साधन नहीं मिला। नानक देव जी कह रहे हैं कि शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय कलयुग में हमारे जैसे नादान, लापरवाह, सतमार्ग का ज्ञान न होने से अंधे गूंगे, नानक जी कहते हैं कि मैं आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा नानक पार हो गया। तो और कुछ प्रमाण है इसमें कि ये बताइए, और कुछ दिखाइए इसमें, अगर कोई प्रमाण और है दिखाइए। एक बार देखो जी, आप भी देखो जरा कैमरामैन, ये दो, ये है जी राग, इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब के राग श्री महला पहला है, प्रश्न नंबर 24 पर है। ये यहाँ पे प्रश्न नंबर इन्होंने दूसरी आ गई, प्रश्न नंबर 56 है, 56। इस पे ये वाणी है, श्री रागु महला पहला। एक स्वान दुई स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बियाल, कुरछुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करता। मैं पत के पंजरे करने की कार, वह बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। नानक जी कह रहे हैं कि मुझे भी सिर्फ उसी की आस है, यही आधार है मेरे, यही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, परगर जोई नीच मनात, काम क्रोध तन बसे चंडाल, धानक रूप रहा करतार। भाई सूरत मलूक के वेश। अब ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, हाँ जी, वो लोग तो कह रहे हैं कि फाई सूरत, सुंदर सूरत वाले, फाई माने सुंदर, फाई सूरत मलूक की वेश, वो ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुत आभार, धानक रूप रहा करता। यहाँ पर धानक किसको कह रहे हैं? देखिए जी, कबीर साहब जो आए थे वो जुलाहा जाति में जाकर के नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा के अपने घर ले आए थे, लहरतारा तालाब काशी बनारस में से। और वो जुलाहे के घर में उनकी परवरिश हुई, तो धानक के घर में, तो जुलाहे को धानक बोला गया। तो उन्होंने धानक के लिए संबोधन किया कि धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक के घर में बैठा हुआ करतार, ये दुनिया का मालिक, ये धानक की लीला कर रहा है, ये धानक रूप रहा करतार। ये कबीर साहब के लिए संबोधन किया गया जी। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार इन्होंने अभी दिखाया कि कबीर परमात्मा जो कि नानक साहब जी के गुरु थे। आज तक जो लोग हमारे को कमेंट करते रहते हैं कि आपने कभी नहीं दिखाया कि भाई नानक साहब की गुरु कौन थे, या फिर नानक साहब स्वयं कबीर साहब जी के गुरु थे। तो आज यहाँ पर क्लियर हो गया कि धाड़क रूप रहा करता है। वो धाड़क कौन था? जुलाहा के रूप में इस धरती पे केवल संत कबीर जी आए थे। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो सिख समाज के जो भी उन्होंने ग्रंथी वगैरह हैं, जो उन्होंने अनुवाद किया है इसका, उस अनुवाद में उन्होंने गलत कर रखा है। अब मैं आपको सही अनुवाद बताता हूँ। एक स्वान दुई स्वानी नाल, एक स्वान का मतलब है कि मन रूपी कुत्ता, दुई स्वानी नाल उसके साथ दो आशा तृष्णा रूपी कुतिया, बल्कि भौंके सदा ब्याल, हमेशा भौंकती रहती हैं, हमेशा नई से नई उमंगे उठाती रहती हैं, नई से नई आशाएं पैदा करती रहती हैं। बल्कि भौंके सदा ब्याल, कुड़छुरा मुठा मुर्दार। नानक देव जी कह रहे हैं कि मुझे, मेरे पास इनको मारने का कोई सही तरीका नहीं था। धानक रूप रहा करतार, मुझे वो धानक के रूप में करतार मिले, वो सत कबीर मुझे मिले, जिन्होंने मुझे सतनाम प्रदान किया, जिस सतनाम के कारण मेरे ये सारे विकार नष्ट हुए। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है जी, बिल्कुल इसमें कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया कि भाई धानक रूप में परमात्मा मिले, जो नानक साहब जी को बेई नदी पे वही मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, और वो धानक मतलब जुलाहे के रूप में कबीर साहब जी आए थे। तो क्लियर हो गया जो हमारे सिख धर्म के भाई लोग हैं। तो आज ये गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण मिल गया कि भाई कबीर साहब नानक साहब जी के गुरु थे, और उनको मतलब उनके गुरु और जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, और बेई नदी पे ले गए थे, और वहाँ उनको मतलब एक मछली बना के फिर उनको मतलब पुनः नानक साहब जी बना दिए थे। तो ये सब आप लोग का अगर आपको जानना है और ज़्यादा डिटेल लेनी है तो यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। सतलोक आश्रम धनाना धाम में जब भी समागम होने वाला है, अभी समागम होगा 26, 27, 28 फरवरी को। यहाँ पर आइए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। यहाँ पर प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं सारे सदग्रंथ, सारे वेद, गीता
और यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेद है, ये सारा आपका अथर्ववेद है, सारे वेद मिल जाएंगे, चारों वेद यहाँ मिलेंगे। यजुर्वेद वहाँ पर आपको दिख रहा, सारा कुछ है। और यहाँ पर कोई भी कर्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, श्रीमद् भगवद गीता है, महर्षि दयानंद सरस्वती का ये है जीवन परिचय, सारे पुस्तक आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर आइए और विजिट कीजिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।